अल्लाह ने आपको एक कामिल और मुकम्मल दीन अता किया है। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। तो एक तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने दीन के कामिल होने का ऐलान कर दिया और फिर फरमाया व अतममतु अलैकुम निअमती। इत्माम निअमत की खारिजी और जाहिरी ताबीर क्या होगी? हमारे उलमा हमें बताते हैं कि इत्माम निअमत का नाम एक कामिल मुकम्मल दीन के इक़्तिदार का नाम है, उसकी हाकिमियत का नाम है। अगर इस्लाम है और उसकी हाकिमियत नहीं तो फिर उसकी इफादियत लोगों तक नहीं पहुंच सकी। तो इक़्तिदार तक लाने के लिए रास्ता सियासत का है। अब हमारे जैसे मुल्कों में जहां ज्यादातर अंग्रेज का फलसफा चलता है और जब अंग्रेज हम पर काबिज था और जब हम अंग्रेज की कॉलोनी थे तो उसने सियासत को एक दुनिया के कारोबार की तरह मुतारफ कराया। और सियासत उन्हीं का हक है जो दुनियादार हैं, जो जागीरदार हैं। दीनदार आदमी का सियासत से क्या ताल्लुक है? मौलवी साहब को कहा करते हैं ना, मौलवी साहब आप तो बड़े शरीफ आदमी हैं, आप सियासत क्यों करते हैं? तो इसका माना यह है कि जो सियासत करता है फिर वो बदमाश होगा। सियासत एक मुकद्दस लफ्ज़ है जिसके बगैर दीन का मुकम्मल होना मुमकिन नहीं है। अंबिया का वजीफा है और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन इब्राहीमी के पैरवी करने का हुक्म दिया है। अनित्तबि मिल्लत इब्राहीम हनीफा। अब मिल्लत इब्राहीम उसकी इताअत का हुक्म देना जाहिर है कि दीन इब्राहीमी आलमगीर था। इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा। अल्लाह ने हजरत इब्राहीम को फरमाया कि मैं तुम्हें पूरी इंसानियत का इमाम बनाने वाला हूं। चुनांचे सारी इंसानियत का इमाम बनने के बाद वो पैगंबर जिसने सारी जिंदगी बुतों के खिलाफ जंग लड़ी, शिर्क के खिलाफ जंग लड़ी, अल्लाह की वहदानियत की बात करते रहे, बंदे और रब के दरमियान ताल्लुक बनाते रहे और यही उनकी तबलीग होती थी। लेकिन जब मकामी इमामत पर फायज हुए अब आपकी गुफ्तगू का अंदाज तब्दील हो गया और अब आप अल्लाह से कहते हैं वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि इजअल हाज़ा बलदन आमिना वरज़ुक़ अहलहु मिनस समराति मन आमन मिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। अब अल्लाह से अमन मांगते हैं और अल्लाह से खुशहाल मईशत मांगते हैं और सिर्फ अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान लाने वालों के लिए मांगते हैं। अल्लाह ने फरमाया नहीं क़ाल वमन कफ़र फउमत्तिउहु क़लीला। मैं दुनिया की जिंदगी में तो काफिर को भी तमाम इंसानियत के लिए ये अमन और खुशहाल मईशत का पैगाम लेकर आया है। अब जाहिर है कि जब हजरत इब्राहीम का दीन और आपका निजाम तमाम इंसानियत के लिए और आप भी पूरी इंसानियत के इमाम और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी पैरवी का हुक्म, मिल्लत इब्राहीमी पर चलने वाले आखिरी पैगंबर, वो भी कुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। तमाम इंसानियत को बता दो कि मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का पैगंबर बनाकर भेजा गया। अब आपकी नबूवत भी आलमगीर, आपका पैगाम भी आलमगीर। ऐसे आलमगीर निजाम रखने वाले पैगंबर को जो उम्मत अता की गई, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, ऐसी उम्मत, सबसे बेहतरीन उम्मत जो सारी इंसानियत की तरफ भेजी गई है। अब इस इंसानियत की तरफ सारे दीन को फैलाना और भेजना, उसमें इक़्तिदार का तसव्वुर है। अल्लाह ताला ने कुरान में दावत का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया। अल्लाह ताला ने कुरान में वाज़ का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया है।
नसीहत का लफ्ज़ भी शरीयत में इस्तेमाल हुआ है, लेकिन इस मकाम पर अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है। सो अम्र उलमा इकराम जानते हैं, आमिर को चाहता है, अमीर को चाहता है, नाही को चाहता है। कौन रोक सकता है किसी बुराई को? सबसे पहला काम साहिब इक़्तिदार का है। ये तो हमारी बदकिस्मती है कि जहां पर हुक्मरान और साहिब इक़्तिदार को बुराइयां रोकने का हुक्म अल्लाह देता है और यही जिम्मेदारी उसको अता करता है, वहां हमारे यहां बदकिस्मती से तमाम बुराइयों का जड़ हमारे हुक्मरान हुआ करते हैं।